हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड 2022 के 9th एग्जामिनेशन टर्म 1 के साइंस के वीवीआई क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 9th एग्जामिनेशन टर्म 1 के 40 वीवीआई क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि साइंस से रिलेटेड है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, चाल का एसआई मात्रक है। चाल का एसआई मात्रक है, ऑप्शन को देखिए, मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका सही आंसर होगा मीटर पर सेकंड। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड। चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रक जो होगा वो मीटर पर सेकंड होगा। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन का होता है, मतलब त्वरण का होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिसमें आपको एसआई यूनिट का वीडियो मिलेगा, ठीक है, तो देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, इस यंत्र को क्या कहा जाता है? ओडोमीटर। ये जो यंत्र है इसको ओडोमीटर कहा जाता है, जो कि स्वचालित वाहनों में लगा होता है, जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इनमें से कौन सही है? याद रखिएगा, गति का समीकरण का 3 जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा? v बराबर u प्लस ए टी होगा, याद रखना। ये एक समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, और एक को याद रखिएगा s बराबर, s मतलब जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को s कहा जाता है। तो s बराबर क्या होगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। t टाइम होता है, a जो होता है ये त्वरण होता है, u जो होता है प्रारंभिक याद रखना, ये इनिशियल जो वेग होता है, मतलब प्रारंभिक वेग, और v जो होता है, v याद रखना, इसको भी v जो होता है अंतिम वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग होता है, फाइनल वेलोसिटी। और एक को याद रखना, 3 को याद रखना, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। v मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग, और u बराबर क्या होता है? मतलब प्रारंभिक वेग, और s दूरी होता है, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, याद रखना, ये त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? 1/6 होता है, याद रखना, 1/6 होता है, 1/6 होता है, इसको याद रखना। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? 1/6 होता है, याद रखना। अगर पृथ्वी पर 6 है तो चंद्रमा पर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन बल का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है, फोर्स बल होता है उसका मात्रक है न्यूटन। याद रखना, कार्य का मात्रक है, इनको भी नोट कर लीजिएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और कार्य का जूल होगा, नोट कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वेग का मीटर पर सेकंड, वेग और चाल का जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। याद रखना, जो संवेग होता है, संवेग बराबर क्या होता है? mv, मतलब द्रव्यमान गुना वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी को आप आधा करोगे तो जो संवेग होगा वो भी आधा हो जाएगा। याद रखना है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है आधा, मतलब इसका सही आंसर आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग का संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 8 को, 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण का बल निर्भर नहीं करता है उनके बीच की दूरी पर, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर, उनके द्रव्यमान के योग पर, गुरुत्वाकर्षण के नियतांक पर। इसका सही आंसर उनके द्रव्यमान के योग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? धनुष की तनित डोरी में स्थितिज ऊर्जा, याद रखना है स्थितिज ऊर्जा।
स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है याद रखना है mgh। जी मतलब ड्यू टू मतलब ये जो जी का वैल्यू होता है वो 9.8 होता है, याद रखना है 9.8 मीटर पर सेकंड, इसको भी याद रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जो जी का वैल्यू। और ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब याद रखना है, ठीक है, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कार्य का, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 का देखिए, कार्य करने की दर को कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और शक्ति का जो ऐसा यूनिट होता है वाट, याद रखना है वाट। बल का होता है फोर्स, दाब का होता है पास्कल, ऊर्जा का होता है जूल। अगर आपको ऐसा यूनिट देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। याद रखना है गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है हाफ mv² होता है, हाफ mv²। तो अगर किसी वस्तु का वेग को अगर दुगुना कर दिया जाए तो इसका जो गतिज ऊर्जा होगा वो 4 गुना हो जाएगा। मतलब इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चौगुनी, ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला को याद रखना, हाफ काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, आवृत्ति का एसआई मात्रक है, आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज, याद रखना है हर्ट्ज। न्यूटन फोर्स का होता है, याद रखना न्यूटन जो होता है वो बल का होता है एसआई मात्रक, और आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इनमें से तरंग वेग v, तरंग दैर्घ्य लैम्बडा तथा आवृत्ति n के बीच सही संबंध कौन सा है। याद रखना है जो तरंग वेग होता है, तरंग वेग बराबर क्या होता है, लैम्बडा मतलब तरंग दैर्घ्य इंटू n मतलब फ्रीक्वेंसी, याद रखना है v बराबर लैम्बडा इंटू n। मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, पदार्थ मतलब जो स्थान को एक घेरता हो और जिसका द्रव्यमान हो, तो एक स्थान को घेरता हो और जिसका द्रव्यमान हो उसी को हम पदार्थ कहेंगे, तो ठंडा पेय हो जाएगा एक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, निम्नलिखित में द्रव्य में कौन निश्चित है, आकार में, वेग, घनत्व, आयतन। इसका सही आंसर हो जाएगा आयतन। द्रव्य जो लिक्विड है कौन निश्चित है, आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है, आरामदेह मतलब सूती कपड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा सूती कपड़ा, गर्मियों में हम पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आरामदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन तत्व है, तत्व। हवा एक मिश्रण है, पानी एक यौगिक है, लवण एक यौगिक है मतलब कंपाउंड है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन O2 ये एक तत्व है, याद रखना है ऑक्सीजन O2 तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें, विलयन की पहचान करें। मिट्टी, समुद्री जल, कोयला, वायु। इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट का विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या क्या है। याद रखना है अणुओं की संख्या कैसे निकालना है। देखिए अणुओं की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलार द्रव्यमान गुना करना है एवोगाड्रो की संख्या। मतलब दिया गया द्रव्यमान कितना है, 1.8 है, दिया गया द्रव्यमान 1.8 है, ठीक है। मोलार द्रव्यमान कितना होगा, H2O का मोलार द्रव्यमान 18 होता है, 18 होता है। और एवोगाड्रो की संख्या कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर पॉइंट है, पॉइंट को हटा दिया, 18 कट गए, नीचे 10 आ जाएगा, तो यहां पर एक 10 कम हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, नीचे 10 है तो 22 हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर 22 किसमें है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है, हमें मोल में निकालना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे, याद रखना है NaCl बराबर कितना होता है, याद रखना है 58.5, कितना होता है 58.5, क्योंकि Na जो सोडियम है उसका 23 होता है,
जो द्रव्यमान होता है, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 58.5, और 58.5 बराबर कितना होगा 1 मोल। तो 1 मोल तो हमें निकालना है 5.85 ग्राम, तो 5.85 ग्राम कितना हो जाएगा 1/10 मोल के बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना है। NaCl का जो द्रव्यमान होगा मोला द्रव्य याद रखना है 58.5, तो निकल जाएगा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, क्लोरीन। क्लोरीन का Cl होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, हाइड्रोजन H2 होता है, याद रखना है। आर्गन Ar होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 24, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। याद रखना है द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर जो मास बराबर होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन कितना 17 और 18 न्यूट्रॉन, तो टोटल 35 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सोडियम का जो Na होता है इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन विन्यास याद रखना है KLm में क्या होगा? K में 2 हो जाएगा, L में 8 हो जाएगा, अधिकतम 8 होगा, और M में बचा कितना 2 8 10 1 1, तो 281 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आत्महत्या का थैला कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैक ऑफ द सेल कहा जाता है, याद रखना है। आत्महत्या का थैला कहलाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट देखिए, कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी पाया जाता है, एटीपी, ठीक है, जो कि एनर्जी करेंसी होता है, जो कि एनर्जी करेंसी होता है। और याद रखना है एक सेल मतलब कोशिका जो सांस लेती है, रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं जाइलम में, फ्लोएम में, वसीय ऊतक में या पेशियों में? जाइलम में। जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करता है पौधों में, याद रखना है। और फ्लोएम खाद्य पदार्थ का ट्रांसपोर्ट करता है कहां? पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मृदु तक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं, मृदु तक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं अंतर कोशिकीय स्थान, याद रखना है अंतर कोशिकीय स्थान। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? क्वेश्चन को देखिए, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? जो पौधा होता है ऐसा रिंग टाइप का होता है ना, वही दृढ़ ऊतक। इसका सही आंसर हो जाएगा दृढ़ ऊतक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पक्षियों और मेंढकों के रक्त की प्रकृति होती है। मेंढक जो होता है ये एम्फीबियन होता है, उभयचर होता है। समान, असमान, उष्ण, शीत। इसका सही आंसर शीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है रेप्टिलिया, पक्षी वर्ग, मत्स्य वर्ग, स्तनधारी वर्ग। इसका जो सही आंसर है स्तनधारी वर्ग, जो मैमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 33 को, निम्नलिखित में किस जंतु में विषैले उपंख नहीं पाए जाते? बिच्छू, हाइड्रा, कछुआ, आर्थ्रोपोडा। इसका सही आंसर हो जाएगा कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 34 को, निद्रा रोग उत्पन्न करता है ट्रिप्नोसोमा, कवक, वायरस, प्लाज्मोडियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा। निद्रा रोग उत्पन्न करता है ट्रिप्नोसोमा। और एक सीसी फ्लाई होता है, याद रखना सीसी फ्लाई, जो वाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मलेरिया रोग, मलेरिया का रोगवाहक है एक मच्छर होता है जिसका नाम है फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, याद रखना है फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ओजोन गैस पाई जाती है समतप मंडल में, समतप मंडल में, याद रखना है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत हमें रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट रे से,
ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे जो कि सूर्य से निकलता है, मतलब पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करता है। कौन? ओजोन लेयर। ठीक है, याद रखना है, समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन लेयर, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अतिचारण का संबंध है, अतिचारण का संबंध है मृदा अपरदन से, याद रखना है, मृदा अपरदन से अतिचारण का संबंध है। नेक्स्ट देखिए, पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं जैव रसायन, चट्टान, फल, कार्बोहाइड्रेट। जैव रसायन, पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं जैव रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जस्ता, मतलब जिंक, नाइट्रोजन N2, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक संश्लेषित उर्वरक है, एक संश्लेषित उर्वरक है कंपोस्ट, बार्मी कंपोस्ट, यूरिया, हरी खाद, इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया। तो ये थे इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।